मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आप? शायद अब हम लाइव हैं। अगर लाइव हैं तो यस सर लिख दीजिए ताकि पता चले कि हम और आप लाइव हैं। यस सर, यस सर, यस सर। RYP बुक इज नॉट वर्किंग, OTP नहीं आ रहा है। हाँ, आई नो। आफ्टर लॉकडाउन आई विल वर्क ऑन इट। आ जाइए मेरे दोस्तों, और मेरी बात को सुनने की और समझने की कोशिश करिएगा। क्या आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ते हैं। करिए दोस्त, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझने का प्रयास करिएगा। सवाल में कह रहा है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। 800 रुपए को थोड़ी देर छोड़ भूल जाओ। कहता है जी, 2 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना 3 ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कहता है कि 2 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल का। दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य। यार हिंदी इंग्लिश में गलत क्यों? एक सेकंड रुक जाओ भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में उल्टा लिखा हुआ है। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800। देखिए यार, मैं माफी चाहूंगा, इसकी भाषा में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हिंदी इंग्लिश में दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अगर मैं सिर्फ हिंदी को लेके चलूं तो हिंदी में ऐसे कह रहा है कि 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस बात का तो अर्थ यह है कि जितना 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिलेगा ना, यानी 2 आर्टिकल को सेल करके जो कीमत मिलेगी वो बेसिकली 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हिंदी वाले का तो अर्थ ये। अगर मैं इससे समझाना चाहूं आपको तो ऐसे समझाऊंगा कि भैया सेलिंग प्राइस कॉस्ट बटे में आ जाएगी, ये 3 यहीं रखेंगे, 2 बटे में ले आएंगे। मतलब अगर आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का, भाई फिर से समझाता हूँ, सिर्फ हिंदी वाले को पढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषाएं अलग है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, 2 सवाल है, मैं इंग्लिश वाले को अलग से बताता हूँ। हिंदी में कह रहा है कि 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। 2 वस्तुओं का जितना SP होगा वही 3 वस्तुओं का CP होगा।
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर हम एक आर्टिकल का सेलिंग एसपी मान ले तो दो आर्टिकल का इतना हो गया, एक आर्टिकल का सीपी इतना मान ले तो तीन आर्टिकल का सीपी इतना हो गया। तो कह रहा है दो आर्टिकल का एसपी तीन आर्टिकल के सीपी के बराबर है, ऐसा वो कहने लग रहा है। तो रेशियो बनाया सीपी एसपी का, तो सीपी दो आया तो एसपी आया तीन। इसका मतलब हमने एक चीज दो की खरीदी तो तीन की बेची, तो कितने का लाभ? एक का लाभ दो पे तो 100 पे कितना। तो यानी इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आना चाहिए 50%, अगर मैं केवल हिंदी वाली भाषा को करेक्ट मान लूं तो। ठीक है जी। अब चढ़ते हैं जी अगले इसी सवाल के इंग्लिश वाले पोर्शन पे। देखिए जी, अब आगे कहते हैं बाई सेलिंग टू आर्टिकल फॉर ₹800 ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल। अब इंग्लिश वाले को लेके चलते हैं। कह रहा है कि दो वस्तुएं बेचने पे एक आदमी को तीन आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हो जाता है। कहता है जी दो आर्टिकल सेल करने पे उसे जो प्रॉफिट होता है वो तीन आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस मतलब तीन आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी सावधानी से मेरी बात सुनिएगा, आज ये टाइप मुझे करानी हुई थी, या यूं करिए इस टाइप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा देर नहीं छोड़ा। इसको भी छोड़ दीजिए। विशेष वस्तु पर लाभ 150 ये हो चुका है बेटा, ये हो चुका है। ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। क्रय मूल्य 100 रुपये 100 से बढ़ाकर रख दिया, 20% छोड़ देने और 1200 रुपये में बेचा गया। ये हो चुका है मेरे भैया, जो हो चुके हैं पीयूष वो एक भी क्वेश्चन मत पिक किया कर। अपनी वस्तुओं को कीमत 125% बढ़ा देता है और 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हो चुका है। या चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे ये सवाल बहुत सारे हो चुके हैं इस टाइप के। चलिए इसको करिए, फिर मैं आज शुरुआत जिस क्वेश्चन से करी थी उसको भी बता रहा हूं, एक बार इसको कर लीजिए। 800 वाला मैं बता रहा हूं, छोटो 2 मिनट रुक जाओ, उस टाइप को ही स्टार्ट करा रहा हूं। वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप है। करिए से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा सवाल नहीं हुआ। अरे गधों, पढ़ा करो, पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि हुआ है कि नहीं। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु पे 125% शॉपकीपर मार्क्स अप इज वायर्स बाई 125%। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल पे 125% ज्यादा कीमत लिखता है। मतलब अगर सीपी 100 है तो 125% कितना हुआ? 125 ज्यादा, इसका मतलब इसका जो मार्क प्राइस लिख रहा है वो 225 रुपए लिख रहा है। हाँ है ना। और 25% छूट देता है, इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट देता है। तो 225 पे 25% यानी 1/4 निकालोगे तो बीआई होगा 4 5 20 आना, और 4 6 24, 56.25 का डिस्काउंट दे देता है। हाँ है ना। और यदि क्रय मूल्य चाहे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करा। अरे ये तो हम सीधा सीधा विक्रय मूल्य से भी निकाल देते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। अब इससे 225 से घटाओगे, मैंने दोनों चीजें समझाता हूं। 225 से 56 रुपए 25 पैसे घटा दो। हाँ है ना। अब देखिए यहाँ 0 0 करेंगे, 10 में 5 गया 5,
10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना जी 9, 9 में से 2 गया 7। अब आते हैं जी यहाँ 14 में से 6 गया 8, और भैया यहाँ 11 में से 5 गया 6, 168 रुपये 75 पैसे। 168 रुपये 75 पैसे में चीज़ बेची। है ना, यहाँ तक बात समझे मेरे भाई? क्लियर है जी? अब आगे समझिए, ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ये बताइए उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है जी 640। तो 100 यूनिट 640 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 640/100 यानी 64/10। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक की बात? अब क्या कह रहा है जी, आगे देखते हैं, या और भी काटना चाहें तो ये इतना ही रहने दीजिए, नहीं का काट लो 32, और यह आएगा 5, क्योंकि पॉइंट तो कटना भी नहीं है। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 168.75 गुना 32/5। ठीक है भैया, अब आते हैं जी जरा बातों को, पॉइंट हटाएंगे मेरे बेटा कितने आ जाएंगे 100, 25 चौक 100, 25 से काटेंगे 25 छिका आ जाएगा 150, 150 के बाद 18, और 25 आते 175, 12, और 25 5 125, 4 8 32, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25, यह आया 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 8 एकम 8 और 2 10। तो आंसर आ जाएगा 1080। एक तो ये तरीका था ही मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इतनी बात को समझिए, फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी समझते हैं। हाँ है ना? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको फ्रैक्शन की सही सलामत समझ है और आप पढ़ते हैं चीजों को, तो कैसा करा जाए सवाल को समझिएगा। तो हम इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे करते हैं, और आपने डिजिटल सम वगैरह सब पढ़ाई है तो वहां से उठा सकते हैं। कैसे कि भाई एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस ना कॉस्ट प्राइस है वो 640 रुपए। हाँ है ना? हमने इसके ऊपर 125% ज्यादा कीमत लिख दी। तो मेरे प्यारे बच्चों 125% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो 100% की 1 और 25% की 1/4। तो 4 एकम 4 और 1 5/4। फ्रैक्शन बनी मेरे बेटा 5/4। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों हमारी 5/4 बन गई, तो इसका मतलब ये बना कि 125% हुआ 5/4। मतलब ये हुआ कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट 4 यूनिट है, तो हमने उस पर 125% यानी 5 ज्यादा, मतलब कितना मार्क किया हुआ है 9। तो कॉस्ट प्राइस का 9/4 कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू आएगी कॉस्ट प्राइस का 9/4 जो हम कर देंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू कहलाएगी किस चीज की? हमारी मार्क प्राइस। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी हो गई मार्क प्राइस। हाँ है ना? ये वाली वैल्यू होगी मेरे बेटा हमारी मार्क प्राइस। समझते हैं इतनी बात को? तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमारी क्या हो गई? मार्क प्राइस। हाँ है ना? अब आगे बढ़ता है। अब आगे कह रहा है कि भैया उसने मार्क प्राइस से 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी मित्र? 25% की फ्रैक्शन होगी जी 1/4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर मार्क प्राइस 4 था, तो ये सारा मार्क प्राइस था आपका। तो कह रहा मार्क प्राइस 4 था, तो हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब चीज बिकी कितने में? 3 में। तो मार्क प्राइस का 3/4 कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। और यही तो उसने पूछा था, तो ये आ गया मेरे बेटा हमारा सेलिंग प्राइस, और यही वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 40, 9 3 27, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपए। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी? इसको कराने, ये सारे सवाल जो मैं छोड़ रहा हूं, जिस पे कांटा लगा रहा हूं, ये हो चुके हैं। बाकी जो छोड़ रहा हूं होने, ये सब होने हैं। और एक बार 200 दर्जन नाम थे, इनमें से कुछ हम ये सब। हाँ, अब आते हैं इसकी टाइप पे। पीयूष बेटा इसमें हमने सवाल मिस कर दिए बीच के।
चलो यहां से आ जाओ, एक बार पढ़िए फिर करा दो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहे एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे, यानी 11 आर्टिकल परचेज किए मेरे बेटा। 11 आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना है जी, 10 रुपए, हाँ है ना। और कहता है बेचते वक्त जो है 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेचती, तो 10 आर्टिकल का जो एसपी है वो 1 रुपए। 11 आर्टिकल का सीपी 10 रुपए है, 10 आर्टिकल का एसपी 11 रुपए, ऐसे सवाल में कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, क्या होगा क्या नहीं। तो आप ऐसे देखिए कि भाई 11 आर्टिकल का सीपी 10 रुपए है, तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10/11। एक आर्टिकल का सीपी हो जाएगा 10/11, हाँ है ना, मानते हैं। और 10 आर्टिकल हम 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का एसपी क्या होगा, तो एक आर्टिकल का एसपी क्या होगा, 11/10, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल की खरीद है इतने की और सेल है इतने का। तो प्रॉफिट निकालना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि सर एसपी माइनस सीपी। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 11/10 और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10/11, हाँ है ना। तो करिए क्या मित्र, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 10 और 11 का एलसीएम 110 आया, तो 10 11 110, ये 11 11 121 आया और ये 100 आया। तो आप देखेंगे कि सर प्रॉफिट आया 21/110, यानी लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों 21/110 का हमें लाभ हुआ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना है 10/11, सीपी कितना है जी 21/110 गुना में 100। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 10/11 गुना 110/21 गुना 100। क्लियर है जी। अब देखिए 11 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 10, हाय ना, ये क्या कर दिया भाई, 10/11 प्रॉफिट यही था, ओहो उल्टा लिख दिया, माफ करना भाई, तुम भी बता नहीं रहे हो कमेंट में, हाँ वो तो प्रॉफिट कितना था 21/110, माफ करना 21/110 तो था प्रॉफिट, और सीपी कितना था 10/11। तो अब लिखेंगे तो 21/110 और 10/11 को पलट के लिखेंगे तो 11/10 गुना में 100। अब मेरे बच्चे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 से 11 कटा, तो आंसर आ गया 21%। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ कितना जी 21%। ठीक है जी, पक्का। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर, एक बार समझिए फिर इसे शॉर्ट में समझते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एक ये चीज यहां नोट कर रहे होंगे कि हमने यहां पे एलसीएम लेना पड़ा 11 और 10 का, है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे सवालों का एक सीधा सीधा तरीका ये है कि हम जो ये चीज लिख रहे हैं कि भाई 11 आर्टिकल का कॉस्ट 10 रुपए है, यहां हम लिख लिया करेंगे आर्टिकल, आना, और यहां लिख लेंगे हम इनका प्राइस। अगर कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, सेलिंग की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस लिख देंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझे कि नहीं। अब मित्र कहानी ये है कि सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से बेच दिए, और फिर 10 ना खरीद लिए सॉरी, और फिर 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि मैं अगर आपको कहूं कि यार आप 40 रुपए किलो के भाव से 40 रुपए किलो के भाव से चीनी खरीद के लाए। मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए आप 40 रुपए किलो के भाव से चीनी खरीद के लाए और आपने 30 रुपए की आधा किलो चीनी बेच दी, 30 रुपए की आधा किलो चीनी बेच दी, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए क्या होगा। अब आप ये कहें कि देखिए सर 40 की चीज अगर हमने 30 की बेच दी है, तो ये बताओ सर 40 की चीज 30 में बेची तो 10 का लॉस हुआ, तो सर लॉस हुआ 10 का, तो सर लॉस परसेंट निकालना है, तो 10 का लॉस हो गया सर 40 पे, तो 100 पे कितना, हाँ है ना, तो 1/4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25%। तो मेरे मित्रों कहानी ये है, क्या ये सही निकाला या गलत किया हमने? तो जवाब होगा सर गलत किया। क्यों? क्योंकि सर जब तक क्वांटिटी सेम नहीं करोगे तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक आप क्वांटिटी सेम नहीं करोगे जब तक आप कंपैरिजन नहीं निकाल सकते। यानी कंपैरिजन के लिए क्वांटिटी और यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी और यूनिट सेम होनी चाहिए। कंपैरिजन के लिए क्वांटिटी और यूनिट सेम होनी चाहिए, बड़ी चीज ये। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, सोचिए कि कंपैरिजन में क्वांटिटी और यूनिट दोनों सेम क्यों होनी चाहिए। क्वांटिटी मैंने बताया कि तो आधी किलो की कीमत है, 1 किलो की कीमत तो 60 रुपए होगी, और अगर 60 रुपए होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ है ना। जबकि हम ले रहे हैं लॉस, तो इसका मतलब जब तक क्वांटिटी बराबर नहीं होगी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी बात, यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार हम जो केला है वो 40 रुपए दर्जन के भाव से खरीद के लाए, 40 रुपए दर्जन के भाव से खरीद के लाए, और हमने 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, तो भी आप इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते, मतलब कंपैरिजन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहां यूनिट सेम नहीं है, यहां दर्जन है या किलो है, दोनों जगह यूनिट भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी की और इसकी यूनिट की, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे भी मेरे साथ मेरे बच्चों क्या है कि यहां मैं 11 आर्टिकल लेके चल रहा हूं या 10 आर्टिकल लेके चल रहा हूं, तो दोनों जगह कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों जगह आर्टिकल यानी क्वांटिटी सेम करनी होगी, या तो दोनों जगह मेरे बच्चे 11-11 आर्टिकल करो या 10-10 आर्टिकल करो या एक-एक आर्टिकल करो, मतलब कुल मिला के दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करो। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाए कि भाई यहां और यहां सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो इधर 10 से गुना कर दो सर, इधर 11 से कर दो, ऊपर 10 से कर दो, इधर 11 से कर दो। अगर इसे 10 से कर रहे हो तो बाबू इधर भी 10 से करो, और इसे 11 से किया है तो इधर भी 11 से करो। तो आप देखेंगे कि 110 आर्टिकल की जो परचेज है वो 100 रुपए, और 110 आर्टिकल की जो सेल है वो 121 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां प्रॉफिट कितना आया? 21 रुपए। तो 100 पे कोई प्रॉफिट क्या कहलाता है? परसेंटेज। इसका मतलब 21% का प्रॉफिट हो रहा है। निकालना भी चाहे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है? रौनक बेटा क्वेश्चन का नंबर लेके सर मारना है तूने, क्वेश्चन की लैंग्वेज तेरे लिए जरूरी है। बड़ा हुआ भैया आजी करिए इस सवाल को।
आइए मेरे बच्चों, यहां आप देखिए, कह रहा भाई एक आदमी ने 6 पेंसिलें 5 रुपए के भाव से खरीदी, ये प्राइस हो गया। और कहता है उसने इन सारे पेंसिलों को या सारे आर्टिकल को 5 पेंसिल 6 रुपए के भाव से बेच दिया, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही जगह पे क्या सेम करना होगा आपको, आर्टिकल सेम करना होगा। तो इसे किससे गुना करें, 5 से, इसे 6 से। तो इधर 6 से किया तो इधर भी 6 से किया, इधर 5 से करो तो इधर भी 5 से। यह आ गया आपका कोस्ट प्राइस 25 रुपए, और यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका सेलिंग प्राइस 36 रुपए, हाँ है ना। इसका मतलब 30 आर्टिकल अगर आपने 25 में खरीदे हैं तो 30 आर्टिकल आपने बेचे किसने में, 36 में। तो कितने का प्रॉफिट उठाया मेरे प्यारे बच्चों, 11 यूनिट का प्रॉफिट उठाया। 11 यूनिट का प्रॉफिट उठाया किस पे जी, 25 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कितना, तो आपका आंसर है 44%। कितना है जी, 44%, यानी 44% का उसे लाभ हुआ, समझे जी। आइए, ये सेल के आगे 2 सेकंड बाद करेंगे इनको। बताइए भैया, कहता जी एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है और 7 रुपए में 6 केले बेच देता है। देखिए मेरे बच्चों, कहता है जी एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है, तो आर्टिकल हो गए 7 और प्राइस हो गया जी 6 रुपए, हाँ है ना। ये खरीद है, और कह रहे जी जब सेलिंग की बात हुई तो 6 केले 7 रुपए के भाव से बेच दे रहा है। अब क्या करें जी, दोनों जगह आर्टिकल सेम करिए। कैसे करें जी, इधर 6 से गुना कर दो, इधर 7 से कर दो। इसका मतलब 42 आर्टिकल कितने में खरीदे, 36 रुपए में, और यहां 42 आर्टिकल बेचे कितने में जी, 49 रुपए में। तो 42 आर्टिकल 36 में खरीद के 49 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 13 यूनिट का। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है 36 पे, तो कहता है जी 100 पे कितना, हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज आएगा 13/36 गुना 100। क्लियर है जी, जो भी हमारा परसेंटेज वैल्यू बने वही। कर लोगे भाई, चलिए आइए, 100/6 बन रहा है, जो भी बन रहा है, मतलब जो भी कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा। बढ़ा जाए भी, इस वाले सवाल को बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत है, तो सबको साथ हो रही है, आप अकेले के साथ परसेंटेज की दिक्कत नहीं होनी। फिर भी आप मुझसे ही निकलवाना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप निकाल के बता दो। तो देखो यार, 1/36 की आपको फ्रैक्शन याद है, बहुत अच्छा। बहुत कमों को याद होगी, आप बनानी पड़ेगी कि भाई 36 दूनी 72 होगा, 36 3 108 होता है, तो 36 में 60 घटाएंगे सर, यानी 2 सही 28/36 आएगा, हाँ है ना। 4 7 28, 4 9 36, 2 सही 7/9 बनेगी। 13 से गुना करेंगे, बहुत टाइम लगा दोगे आप। उससे बेटर ये है कि या तो ऑप्शन दे रखिए, ऑप्शन से जाए, नहीं तो फिर कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 2 से काटेंगे, यहां आएगा कितना, 18, 2 18 36, और इसे करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, 50, हाँ है ना। अब गुना करेंगे तो 13 5 65, 650/18, 18 से भाग देंगे तो 18 3 54, कितना आया जी, 54 निकालेंगे 11, 18 5 90 है, 18 6 108, यानी 36 आ गया, 2 बचा 36.1, यानी लगभग लगभग 36 दशमलव समथिंग समथिंग हमारा आंसर आ रहा होगा, 36.1 समथिंग आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, करिए मेरे बेटा इस सवाल को।
बच्चों? कहता है 3 रुपए में 4 केले, तो आर्टिकल हो गए 4, प्राइस मिल रहा है कितना 3, लेकिन ये वाला जो प्राइस है ध्यान रखना कोस्ट है। अब कहता है जब सेल करने लगे तो 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से उसने बेच दिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल दोनों जगह सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 3 से, इधर 4 से, तो इधर भी 4 से, इधर 3 से। बहुत सारी जगह लोग ऐसे भी समझा देते हैं आपको कि भाई क्या क्या करो ऐसे सवालों में कि इसको इससे गुना कर दो तो 3 को 3 से क्या 9, 4 को 4 से गुना कर दो 16। बट आपकी समझ जरूरी है कि आपको चीजें समझ आए, रटा हुआ ना हो। तो माने चीज 9 में खरीदी, 16 में बेची, कितने का लाभ? 7 का। तो 7 का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना? अब 1/9 कितना होता है मेरे बच्चे? 11 से 1/9, तो 7/9 क्या होगा? 77 सही 7/9, यानी 77.77% लगभग। अरे दोनों ही 77.77 है। अच्छा ये लॉस है, हमारा तो प्रॉफिट हुआ था, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बढ़े जी आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के जितने भी हमारे सवाल थे उन सारे ही प्रश्नों में एक दिक्कत ये थी कि हम सिर्फ खरीद रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि हम खरीद के चीजें बेचना भी जा रहे हैं। मतलब एक ही टाइप की चीज खरीदी फिर बेच दी। इस बार क्या है कि 2-3 तरीके से हमने चीजें खरीदी और फिर बेची। तो जरा इसको ध्यान से पढ़िए, फिर इस सवाल को करते हैं। करिए, पूरा 1 मिनट का समय लिया करो सवाल को पढ़ने का, समझने का, फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे बच्चों, आज सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंजेस फॉर ₹2 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1 एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए मेरे बेटा, कहता है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी के भाव से और उतनी ही नारंगी 1 रुपए में अब ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में ठीक था। देखिए यार क्या कह रहा है, कह रहे एक आदमी ने कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे और उतने ही आर्टिकल, 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। फिर उसने क्या किया, इन सारे आर्टिकलों को, यानी यहां से अगर एक्स आर्टिकल लिए तो कह रहा है जी यहां से भी एक्स लिए, कह रहा है कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी और उतनी ही, इस उतनी ही शब्द पे ध्यान देना, उतनी ही का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ आर्टिकल, जितने यहां थे उतने यहां थे। और फिर कहता है उसने इन सबको मिला के, उसने फिर इन सबको मिला के, यानी एक्स और एक्स, 2x आर्टिकल दोनों मिला के इन सबको 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिया। 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से मेरे प्यारे बच्चों सेल आउट कर दिया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना, कोई दिक्कत है जी? अब आजिए आगे। अब कहानी मित्रों ये है, कहानी ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं
कि भैया जितने आर्टिकल वो यहां से कह रहा है उतने ही आर्टिकल यहां से कह रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करने होंगे। तो कैसे करेंगे दोनों जगह इक्वल? यहाँ एक है या दो है, तो दोनों जगह इक्वल की कह रहा है जितने यहां से परचेज किए उतने ही यहां से परचेज किए। तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 2 से। तो इधर भी किससे गुना करो जी? 2 से। हाँ है ना? तो 2 आर्टिकल हमने यहां परचेज किए 2 रुपए में, और यहां पे भी 2 आर्टिकल हमने परचेज किए 1 रुपए में। तो उसने यही कहा था ना, जितने आर्टिकल यहां से खरीदे उतने ही आर्टिकल यहां से खरीदे। तो हमारी कंडीशन सेम हो गई। तो 2 आर्टिकल यहां से लिए, 2 आर्टिकल यहां से लिए, तो 2 और 2 कितने आर्टिकल हो गए? 4। तो कुल मिला के हमने 4 आर्टिकल खरीदे। तो 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना ओवरऑल वो कितना बना? 2 और 1 3 रुपए। 4 आर्टिकल का जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना जी? 3 रुपए। अब कहता है कि उसने इनको, यही था ना भाई, सॉरी सॉरी, 2 से गुना किया था तो यहां 4 आया था। 4 5 रुपए। क्लियर, माफ करना, ठीक है भैया। अब कह रहा है कि उसने इन सभी आर्टिकल को 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो 4 आर्टिकल की खरीद थी हमारी 5 रुपए की, और 4 आर्टिकल हमने सेल करे हैं, ये क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस था कितने का जी? 3 का। तो 5 में खरीद के अगर हमने 3 में सेल किया तो कितने का लॉस उठाया बेटा? 2 का लॉस। तो 2 का लॉस उठाया किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? तो इसका मतलब 40% हमको लॉस हुआ है। यानी मेरे प्यारे बच्चों कितना लॉस हुआ हमको? 40% का हमको लॉस हुआ है। 40% का हमको मेरे बेटा लॉस हुआ है। हाँ है ना? बताइए भैया, पढ़िए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, समझो सवाल को।
कहता है मैन परचेज सम ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेज फॉर ₹2। ये आर्टिकल, ये प्राइस। कहता है एक आदमी ने कुछ नारंगी ₹2 में 3 नारंगी के भाव से खरीदे, यानी 3 आर्टिकल ₹2 के में खरीदे, कुछ आर्टिकल। और कहता है उतने ही आर्टिकल उसने 5 आर्टिकल ₹4 के भाव से खरीदे। पहले इन्हीं को सॉर्ट आउट करते हैं, अगले डाटा को बाद में लेंगे। कह रहा जी अगर यहां से मान लीजिए X परचेज किए तो बेटा यहां से भी उसने कितने परचेज किए, X। अब एक बात समझो यार, अगर दोनों जगह से नंबर ऑफ आर्टिकल सेम परचेज किए हैं यहां और यहां से, तो क्या किया जाए, तो इधर 5 से गुना करिए, इधर 3 से करें, तो इधर भी 3 से करें, इधर 5 से, क्योंकि आर्टिकल तो इक्वल करने थे, हाँ है ना। तो ये आया ₹10 और ये आया ₹12। इस बात का मतलब ये बना मेरे बेटा कि 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 और 15 30। तो भैया 30 आर्टिकल जो है उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो है मेरे बेटा ₹22। कितना है, ₹22। और अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने इन सभी को, उसने इन सारे आर्टिकल को यानी X मेरे प्यारे बच्चों यहां से खरीदे, X यहां से खरीदे, यानी 2X आर्टिकल को उसने सेल आउट कर दिया। कितने में, 6 आर्टिकल ₹5 के भाव से। 6 आर्टिकल ₹5 के भाव से उसने सारे आर्टिकल सेल आउट कर दिए, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों हमें एक बात समझनी है, क्या कि जितने आर्टिकल उसने यहां से परचेज किए सेम उतने ही आर्टिकल उसने यहां से भी परचेज सेल भी करे होंगे। जितने खरीदे होंगे उतने बेचे होंगे। अगर यहां से X और X 2X यानी 15 15 30 आर्टिकल खरीदे हैं तो बेचेगा भी 30 आर्टिकल। तो 30 बनाने के लिए इसे किससे गुना करें, 5 से, तो इधर भी 5 से करो, तो आएगा कि सर 30 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आया वो ₹25 आया और 30 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया वो ₹22 आया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 3 का। तो मेरे बच्चों 3 का प्रॉफिट हुआ 22 पे, तो 100 पे कितना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आया, काटेंगे 11 और यह 50, 50 थे 150/11। अब ऐसे दे रखा है तो बस यही मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मेरा सीधा आंसर आ गया, हाँ है ना। करिए जी इस क्वेश्चन को। ये तो वही हो गया क्या, नहीं ये अलग है। आइए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है सवाल में देखते हैं।
कहता है मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ वन आर्टिकल ₹4 कहता है एक आदमी ने एक आर्टिकल ₹2 के भाव से खरीदा जी, और कहता है जी जितने यहां से खरीदे उतने ही आर्टिकल उसने दो आर्टिकल एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट टू आर्टिकल ₹4 दो आर्टिकल ₹3 के भाव से खरीदे, है ना। एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल ₹4 और फिर उसने इन सभी को बेच दिया 3 आर्टिकल ₹4 के भाव से, है ना। बेशक इसको ना भी लिखा करो, पहले ऊपर वालों को टैकल कर लो। दोनों जगह सेम आर्टिकल करने थे, इधर भी 2 से गुना, यहां 2 से, यहां आएगा 4, यहां आया 3, तो कुल मिलाकर आप कहोगे 2 और 2 4 आर्टिकल आए सर। कितने आए? 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस बना वो कितना बना? 4 और 3 सर ₹7, है ना। अब बात कर रहे हैं जी आगे सेलिंग की। तो सेलिंग में कह रहा है कि भाई 3 आर्टिकल ₹4 के भाव से उसने बेच दिए, 3 आर्टिकल ₹4 के भाव से सेल कर दिए। अब कहानी या फिर गड़बड़ ये हो गई कि यहां पे भी जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो सेम नहीं है। यहां 4 आर्टिकल खरीद रखे हैं, यहां 3 बेच रहे हैं। भाई सवाल में कह था जितने यहां से लिए उतने ही यहां से लिए, तो हमने यहां से 2 लिए थे तो यहां से भी 2 किए थे, हाँ है ना। लेकिन यहां 4 आर्टिकल, यहां 3 आर्टिकल, जब तक ये दोनों डाटा सेम नहीं करोगे कंपैरिजन नहीं होगा। तो डाटा कैसे सेम करें? इधर 3 से कर दो मेरे बेटा, इधर 4 से कर दो, है ना। इधर 3 से, इधर 4 से, तो इसका मतलब ₹21 में चीजें खरीदी हैं तो बेची कितने में है? ₹16। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 आर्टिकल अगर 21 में खरीदे हैं तो 12 आर्टिकल बेचे हैं 16 में, तो कितने का लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 5 का लॉस हुआ। तो 5 का जो लॉस हुआ है वो किस पे? 21 पे, तो 100 पे कितना? 500/21% लॉस हो गया आपका। ये मेरा आंसर है बेटा, हाँ है ना। समझे जी? करिए जी कोशिश। इसी टाइप का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। देखिए यार, कहानी क्या है। सवाल बेहद आसान है। देखिए, ये जो सवाल है जिसमें दो दो टाइप से चीजें खरीदी और फिर सेल आउट कर रहे हो, ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ये कैट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करोगे तो जल्दी से समझ पाओगे। कह रहे एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे। ये आर्टिकल हो गया मेरे बच्चे, ये प्राइस हो गया। कह रहा जी 5 संतरे 1 रुपए के भाव से, फिर 4 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदे। यानी ये भी मेरे बेटा खरीद थी और ये भी मेरे प्यारे बच्चों खरीद थी, है ना। तो सवाल में कह रहा है जी जितने यहां से लिए हैं, अगर x लिए हैं तो यहां से भी x ही लिए हैं, ऐसा कह रहा है। तो इसे किससे गुना करें जी? 4 से। इसे किससे गुना करें जी? 5 से। बराबर करना है तो इधर 4 से, इधर 5। 4 रुपए 5 रुपए। आई बात समझ में? तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भाई 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 20 और 20 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है जी 9 रुपए, है ना। 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट है सर वो है 9 रुपए। और सर जब सेल करने की बारी आई तो उसने इन सारे आर्टिकल को सेल कर दिया, यानी एक्स और एक्स 2x आर्टिकल को सेल कर दिया है। कैसे जी? 9 संतरे 2 रुपए के भाव से। 9 आर्टिकल सेल कर दिए 2 रुपए के भाव से। अब मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है इस सवाल में वो समझते हैं। अब आप एक बात को समझिए कि यहां है 40 आर्टिकल, यहां है 9 आर्टिकल, तो दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करो, कंपैरिजन के लिए जरूरी है। तो इसे 9 से गुना करो, इसे 40 से, तो इधर भी 40 से करो और इधर 9 से करो। तो आप देखेंगे क्या कि 360 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रहा है 81 रुपए, और 360 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आ रहा है 80 रुपए, है ना। 360 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 81 रुपए, और मेरे प्यारे बच्चों 360 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम मेरे प्यारे बच्चों 360 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन करें, 360 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन करें, तो 81 में खरीद के 360 आर्टिकल हम 80 में बेच देंगे। अगर हम ट्रांजेक्शन 360 आर्टिकल पे करते हैं तो 81 में खरीद के 80 में बेच देंगे, तो कितने का लॉस होगा जी? 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस होगा। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि सर अगर आपको 1 रुपए का लॉस करना है ना तो 360 आर्टिकल खरीद के बेच दो। इस हिसाब से 360 आर्टिकल खरीद लो सर और उन्हें बेच दो, आपको 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आपको सर डबल लॉस करना है तो डबल आर्टिकल कर लो, 360 गुना 2 720 आर्टिकल कर लो। अगर आपको लॉस 10 गुना करना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल की भी ट्रांजेक्शन सर 10 गुना कर दो, 360 का 10 गुना 3600 कर दो। लेकिन कह रहा है जी 10 गुना मत करो, लॉस कर दो भैया 30 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि 1 रुपए से 30 रुपए कितना गुना बैठाया आपने? 30 गुना। तो अगर आप लॉस 30 गुना करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल भी 30 गुना करने होंगे। तो 360 का 30 गुना कितना आएगा मेरे बच्चे? 10,800। यानी जब आप 10,800 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 30 रुपए का लॉस हो जाएगा, है ना। 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बार इस सवाल को समझो, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस पूरे क्वेश्चन को, घबराना नहीं।
आ जाओ गुरु भाई, यही हूं मैं तो शिवम। बच्चों के कमेंट देख रहा होता हूँ, जब बच्चे कह देते हैं तो मान लेता हूँ। देखिए यार, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि जी 40 आर्टिकल हमने 81 में लाए, और ना सॉरी 40 में 360 आर्टिकल 81 में खरीदे और 360 आर्टिकल हमने 80 में बेच दिए। मेरे बच्चों, अगर 360 आर्टिकल खरीद के 360 आर्टिकल बेच दें, यानी 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो लॉस हो रहा है 1 रुपए का। तो लॉस हो रहा है 1 रुपए का, है ना। अगर 360 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन है, अगर मान लो मैं यहाँ 360 की जगह 3600 कर देता तो यहाँ 810 हो जाता, यहाँ 3600 कर देता तो 800 हो जाता, तो 810 से 800 में कितने का डिफरेंस आ जाता? 10 का लॉस आ जाता, है ना। तो इतनी ही बात समझनी है कि भैया 1 रुपए का लॉस करना है तो 360 आर्टिकल की बात कर लो। अगर लॉस 30 गुना करना है तो आर्टिकल भी 30 गुना करो, यानी 10,800 आर्टिकल का लेके चलो। बस इतनी सी बात, और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। पक्का। अब आते हैं जी आगे। चलिए, ये नई टाइप है, वैसे मैंने करा रखी है हल्की सी, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रयास करें, आगे बढ़े, एक बार पढ़िए। वो टाइप मैक्सिमम वहीं तक क्वेश्चन है, उससे मैक्सिमम उसमें सवाल नहीं आते। शॉर्ट मेथड इनमें कुछ नहीं है मेरे बेटा, ये सारे शॉर्ट ही कराए हैं। फ्रॉम विच बुक आई विल सोल्व प्रॉफिट एंड लॉस? अरिथमेटिक वाली बुक परचेज कर सकते हैं, 7300 कोई भी, बट अभी प्रॉफिट एंड लॉस वन है। इफ लॉस डज नॉट कम आउट टू बी मल्टीपल, क्यों नहीं होता बेटा? कोई भी चीज होती है मल्टीपल बनाया जा सकता है। मान लो 17.5 रुपए होता, तो हम देखते कि 17.5 एक का कितना गुना है, 17.5 गुना होता। आइए जी, कहते हैं एक दुकानदार कुछ सामान को 9% हानि पर बेचता है। मैंने पढ़ा रखा आपको सवाल। मान लीजिए सीपीएस 100 यूनिट, मानना हमेशा ध्यान रखना। अगर सीपी 100 यूनिट है और वो 9% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो मतलब वो आर्टिकल इनिशियली अपना 109 यूनिट में बेचना चाह रहा है ना। लेकिन कह रहा है कि अगर वो 752 रुपए अधिक में बेचता, ओहो माफ करना भैया, 9% लॉस की बात हो रही है। तो मेरे बेटा 100 पे 9% हुआ 9, तो 9 यूनिट का लॉस, यानी चीज कितने में बिकी? 91 यूनिट में। लेकिन कह रहा है अगर 752 रुपए ज्यादा में चीज बेची जाए, 752 रुपए ज्यादा में चीज बेची जाए, तो उसे 7% का प्रॉफिट होता है। तो 7% का प्रॉफिट होता है, तो इस बात का मतलब बना मेरे बच्चों, 100 की चीज पे 7% प्रॉफिट, यानी 107 में चीज बेची जाती। यानी ध्यान देना मेरी बात को, कि 9% लॉस पे बेचे, यानी 9 यूनिट लॉस पे तो चीज बिकेगी 91 की। अगर 7% प्रॉफिट पे चीज बेचे तो चीज बिकेगी 107 की, है ना। तो जो चीज हम 91 यूनिट की बेच रहे थे, अब उसी चीज को हम 107 यूनिट की बेच रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के 91 से 107 यूनिट में बेच रहे हैं, तो कितना ज्यादा में बेचने लग रहे हैं जी? 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं, है ना। जबकि एक्चुअल में बेच रहे हैं मेरे बच्चे 752 रुपए में। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 752 बटे 16, 16 चौकू 64, 11, 16 7 112। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100। अब जो पूछे वो निकाल दें। उसने पूछा जी सीपी बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी क्या है? 100। तो एक 100 यूनिट, तो एक यूनिट कितना है बेटा? बेटा 47। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 4700 रुपए। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 4700 रुपए। यही आपका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है जी, आइए पढ़िए भी ऐसे।
देखिए मेरे बच्चों, मान लेते हैं आर्टिकल का इनिशियल सीपी है जी 100 यूनिट। कह रहा है कि अगर वो इसे 7% प्रॉफिट पे बेचे तो चीज बिकेगी मेरे बेटा कितने की, 107 यूनिट की। अब कह रहा है जी अगर वो इसे 107 यूनिट में ना बेच के 4248 रुपए फालतू में बेच, 4248 रुपए ज्यादा में बेचते तो उसे 13% का प्रॉफिट होता। तो नया जो सेलिंग प्राइस होता वो 13% प्रॉफिट पे, तो 100 यूनिट का 13% 13 यानी 113 यूनिट में चीज बिकती। तो जो चीज पहले 107 यूनिट में बिक रही थी मेरे बेटा, अब वो बिक रही 113 यूनिट में, यानी कितने का लाभ हो गया मेरे बेटा, 6 यूनिट एक्स्ट्रा में बेच रहे हो। कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहे हो, 6 यूनिट में, हाँ है ना। अब 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 7 42 0 6 48 यानी 708 रुपए। 708 रुपए पूछा क्या है जी आपसे, पूछा है जी कोस्ट प्राइस बताइए। तो कोस्ट प्राइस है 100 यूनिट, तो 100 गुना 708। सो माय डियर स्टूडेंट योर आंसर शुड बी 70800। दैट शुड बी योर आंसर। हाँ ना, ये सवाल हम कर चुके हैं पीछे, बेसिक में कराए थे मैंने। करिए मित्र। आइए मेरे बच्चों, देखिए भैया, कहता है एक दुकानदार 20% लाभ पर अपने सामान को बेचता है, यानी इनिशियल सीपी 100 यूनिट है, तो मेरे भाई वो अपने आर्टिकल को जो सेल कर रहा है वो 120 यूनिट में कर रहा है, हाँ है ना। ये थी शुरुआत की बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जी मान लीजिए अगर उसने चीज 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। अब कहता है जी उसका नया कॉस्ट मान लीजिए 10% घट जाता, तो 10% अगर घटाओगे तो 100 का 10% 10 घटता, तो ये यूनिट है तो 100 यूनिट का 10% 10 यूनिट घटाते, तो 10 यूनिट घटाते तो उसका नया कॉस्ट हो जाता मेरे बच्चे 90 यूनिट। कितना हो जाता मेरे प्यारे बच्चे, 90 यूनिट उसका कॉस्ट घट जाता, हाँ है ना। तो कहता है जी अब और 18 रुपए ज्यादा में बेच देता, यानी अभी 120 यूनिट में बेच रहा है, और अगर 18 रुपए ज्यादा में बेचता, 10% कम में खरीदता और 18 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसका नया प्रॉफिट 30% होता। तो 30% प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता, 90 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 90 का 30% निकालोगे तो बाबू मेरे आएगा 27, यानी 27 का प्रॉफिट होता। तो 90 में 27 को जोड़ोगे तो ये आएगा, तो 18 रुपए कम में बेचता, या 18 रुपए कम है,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर उसे 30% का प्रॉफिट होता, तो 90 की यूनिट नया सीपी था, 27 उसका प्रॉफिट होता, तो उसका जो नया सेलिंग प्राइस आता मेरे बच्चों वो कितना आता है? 117 यूनिट। हाँ है ना? 90 में 27 जोड़ा 117 यूनिट। हाँ है ना? अब आप ये बताइए पहले चीज आप कितने में बेच रहे थे मेरे बेटा? तो आप कहेंगे सर पहले 120 में, अब कितने में बेच रहे हैं? 117 में। तो कितने यूनिट की कमी हो गई जी? 3 यूनिट की कमी। तो 3 यूनिट बता रहा है 18 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 18/3 यानी 6 रुपए। अब आपसे क्या पूछा जाता है ये देखते हैं। अगर मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए नया सीपी बताओ, तो 90 गुना 6, नया एसपी बताओ तो 117 गुना 6, पुराना एसपी बताओ तो 120 गुना 6, अगर सीपी पूछ रहा है ओरिजिनल तो 100 गुना 6 यानी 600 रुपए योर राइट आंसर। 600 रुपीज इज माई डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? भाई ये शॉर्टकट ही है, और शॉर्टकट में तू क्या सोचने लग रहा है? विदेश जाना है शॉर्टकट में? करिए। करें जी कोशिश। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि भैया ये मैन सेल्स हिज गुड्स है 10% प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कि इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है मेरे बेटा उसका 100 यूनिट है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया जी 110 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो मेरे प्यारे बच्चों 20% कम में खरीदा होता यानी उसका जो नया सीपी होता वो हो जाता 80 यूनिट। हाँ है ना? और उसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए फालतू में बेचा होता, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो ये हो गया उसका नया सेलिंग प्राइस। तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, तो मेरे प्यारे बच्चों 80 का 40% यह 32, तो 32 यूनिट का प्रॉफिट होता। तो 80 में 32 जोड़ते तो नया सेलिंग प्राइस हो जाता है 112। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो चीज हमने 110 में खरीदी वो 112 में बेची। कितने का लाभ कमाया? 2 यूनिट का। 2 यूनिट 20 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई जी? 10 रुपए। हाँ है ना? अब पूछ क्या रहा है? नया सीपी पूछे तो 80 गुना 10, एसपी पूछे नए वाला तो 112 गुना 10, एसपी ओरिजिनल पूछे तो 110 गुना 10, और ओरिजिनल सीपी पूछे तो 100 गुना 10 यानी 1000 रुपए। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? करिए जी, प्लीज सॉल्व इट।
करिए मित्र सोल। बच्चा कह रहा है मैंने इसे बिना पेन सोल्व किया, अच्छी अच्छी फीलिंग है। भाई ये सारे सवाल ही बिना पेन के सोल्व हो जाने, बशर्ते आप थोड़ा सा महसूस तो करें डाटा को यार। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, आइए। यार कह रहा है मित्रों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो इनिशियल सीपी 100 यूनिट है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, 10% प्रॉफिट में बेच रहा था, तो इनिशियल एसपी हो गया जी 110 यूनिट। कहता है 4% सस्ता खरीदे, तो 100 का 4%, 4 यूनिट सस्ता खरीदेगा, तो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 96, है ना। और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो पहले से 10 रुपए अधिक पालेगा, यानी यहां जितने में बेच रहा था उससे 10 रुपए फालतू पालेगा। कब? जब 18 सी 3/4% लाभ प्रॉफिट होता है। 18 चौक 72, 3 75/4%। परसेंट की फ्रैक्शन करोगे तो बटे 100 करोगे भाई, परसेंटेज हटा के 25 3 75, 25 चौक 100, तो ये आएगा 3/16। तो मतलब 3/16 का प्रॉफिट लेना है। तो 96 पे 3/16 का लाभ कमाओगे तो 16 छिक्के 96, 36 18 का प्रॉफिट हो गया। तो 96 में 18 का प्रॉफिट जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो नया सेलिंग प्राइस जो आपका आया वो 114 यूनिट आया। हाँ है ना, क्या आया जी? 114 यूनिट पक्का। इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। इस इफ ही बाइज इट एट 4 this % लेस। ओहो, इंग्लिश में गलत है भाई। भाई मेरे इंग्लिश में छोड़ दो इस क्वेश्चन को, हिंदी में पढ़ लो एक बार प्लीज, माफ करिएगा, इंग्लिश में गलती है। भाई उम्मीद थी कि ये लॉकडाउन खुल जाएगा, रेटेड भी काफी डाउन हो गए थे केसेस भी, पर पता नहीं केजरीवाल की क्या दिक्कत थी, इसने खोला नहीं। टाइपिस्ट की समस्या रह गई, वरना आज से टाइपिस्ट आने थे यहाँ पे घर पे और ये सारी चीजें घर पे ही होनी थी, लेकिन फिर एक हफ्ते बढ़ा दिया केजरीवाल ने। लेकिन 1 जून से 500% खुल जाएगा, तो फिर मैं ये चीजें क्रॉस मतलब प्रूफ रीड भी हो पाएंगी यहाँ पे, तो इसके लिए माफ करना। इंग्लिश में समझा देता हूँ क्या कह रहा है। लैंग्वेज ये होगी, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट 4% लेसर
and sells it ₹10 more, then he would gain 18:3/4% प्रॉफिट। ये होती लैंग्वेज, ठीक है जी। अब देखिए जी, पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है? 4 यूनिट में। तो 4 यूनिट 10 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/4, तो 2 2 4, 2 5 10, 5/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 5/2। अब पूछा क्या आपसे? तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 100 यूनिट था मेरे बेटा, तो 100 गुना 5/2 करोगे, 2 50, 100 50 5 250, तो इनिशियल कॉस्ट हुआ जी 250। ये मेरा आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल इसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे और इसे खत्म करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट। तो साढ़े अपनी